नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मेरा काम है आपको डेली 2 वैकेंसी बताना। आपको पता है कि डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे मैं आपको रोजाना सुबह 10 बजे एक नई वैकेंसी के बारे में बताता हूं, हर रोज। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर। तो मेक श्योर कि आपने दोनों चैनल सब्सक्राइब करे हो। अगर एग्जाम सेट सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके सब्सक्राइब कर लेना। प्लस यूट्यूब पे सर्च करोगे एग्जाम से हेड तो भी आपको दिख जाएगा। बाकी आज की वैकेंसी के बारे में बताने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये स्वतंत्रता दिवस आपको आपकी बेरोजगारी से भी स्वतंत्र कर दे। बाकी हाँ, बोलने से कुछ नहीं होगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सीरियस होना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना भविष्य सुधार सकते हैं। बाकी चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त वैकेंसी लाया हूं। इसके अंदर ना तो आपको एग्जाम देना है और ना ही किसी तरीके की फीस। हर कोई यहाँ पे फ्री में अप्लाई कर सकता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो भी काफी फास्ट रहने वाला है। ये समझ लो इसी अगस्त मंथ तक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप इस वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हो, इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि ये वैकेंसी निकाली किसने, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आप देख सकते हो ये वैकेंसी निकाली है टीएमसी विभाग ने। अब टीएमसी मतलब कोई पार्टी नहीं, टीएमसी का मतलब है टाटा मेमोरियल सेंटर, और यह आपका सरकारी विभाग है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। क्लियर? कोई भी डाउट यहां तक नहीं है ना? तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, आवेदन की बात करें तो आवेदन यहां पे स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 25 अगस्त। याद रखना, 25 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। ठीक है। अच्छी बात यह कि यहां पे कोई फीस आपको पे नहीं करनी है, किसी भी कैटेगरी को, इवन जनरल को भी कोई फीस नहीं है। ठीक है। और उससे भी अच्छी बात कि यहां पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है। बिना एग्जाम दिए ये नौकरी आपको मिलने वाली है। कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस है, वो सब कुछ बताना मेरा काम है, वो मैं करूंगा। आपका काम है वीडियो को पूरा देखना और लाइक करके हमें सपोर्ट करना। ठीक है, तो लाइक तो अभी कर दो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो इसे ना आप ध्यान से देखना, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो, यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो और आपने कोई भी कंप्यूटर कोर्स करा है जिसकी ड्यूरेशन मिनिमम 6 मंथ हो, तो आप यहां पे क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो। जो आपका कंप्यूटर कोर्स है ना, वो कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। ऊपर का हो तो चलेगा, लेकिन इससे कम का नहीं चलेगा। या फिर सिंपल, अगर आप पे MSCIT का सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ग्रेजुएशन, आपकी डिग्री ही कंप्यूटर लाइन की है, जैसे मान लो आपने BCA करा है या फिर BTech करा है CS में, या फिर आपने BSc करा हुआ है IT में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो डिग्री है वही कंप्यूटर में है, तो आपको कंप्यूटर कोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज की जरूरत सबको है, और वो है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। यहां पे आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने कंप्यूटर पे काम करा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपने डाटा एंट्री का ही काम करो, कोई और भी काम कराए कंप्यूटर पे तो भी चलेगा, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए और MS ऑफिस आपको चलाना आना चाहिए। ठीक है। बाकी पे की अगर बात करें तो यहाँ पे इतना पे आपको मिल सकता है, तो पे काफी अच्छा है, जबकि आपको एग्जाम नहीं देना। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो, एज आपकी काउंट होने वाली है 25 अगस्त से। मैंने आपको बताया था कि 25 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पे वैसे कोई एज लिमिट नहीं रखी है, बस इन्होंने इतना बोला है कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। बाकी मैक्सिमम कितनी भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? आ गया समझ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो इसे आप ध्यान से देखना। देखो, यहां पे आपका जो सिलेक्शन है ना, वो वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे हो रहा है। वॉक इन इंटरव्यू की सबसे खास बात यह होती है कि यहां पे कोई भी इंटरव्यू देने जा सकता है, किसी को भी स्पेशली बुलाया नहीं जाता कि भाई आप आओ, नहीं आप नहीं आओ, ऐसा नहीं होता है। जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी इंटरव्यू देने जाना चाहता है, वो जा सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई वो आपके पास हो।
और देखो, इंटरव्यू देने आपको खाली हाथ नहीं जाना है, डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स? सबसे पहला है रिसेंट का सीवी। सीवी एक तरीके से आपका रिज्यूमे हो गया, तो इसे आप अच्छे से बनाना, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई फॉर्म नहीं भरना, उसकी बजाय आपको सीवी बनाना है। ठीक है। सीवी के साथ साथ आपको पासपोर्ट साइज की फोटो, आधार कार्ड, जीरोक्स कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स, जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, ये सब। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, तब जाके आप इंटरव्यू दे पाओगे। इंटरव्यू की डेट भी मैं आपको बता दे रहा हूं, और कहां पे इंटरव्यू है ये भी बता दे रहा हूं। देखो, आपका इंटरव्यू होने वाला है 25 अगस्त को। ठीक है। 25 अगस्त को यहां पे सुबह 9:45 से लेके 10:15 के बीच में आपको इंटरव्यू देने पहुंच जाना है। इसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। टाइमिंग याद रखना, सुबह 9:45 से लेके 10:15, यानी पूरे आधे घंटे का ही टाइम आपके पास यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर? अब कहां पे आपको इंटरव्यू देने जाना है, चलिए वो बताता हूं। तो यहाँ पे कंप्लीट इंटरव्यू का एड्रेस आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हो। मीटिंग रूम 2nd 3rd फ्लोर, खनोलखर सोढिका, ACT REC खारघर, नवी मुंबई, और ये आपका पिन कोड। तो एक कंप्लीट एड्रेस है, यहीं पे आपको इंटरव्यू देने जाना है 25 अगस्त को। टाइमिंग मैंने आपको बताई दी। रिपोर्टिंग टाइम है 9:45 से लेके 10:15 तक। और वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 6 मंथ के लिए रखा जाएगा। हालांकि ये टाइम एक्सटेंडेबल होगा, यानी कि आगे भी बढ़ाया जा सकता है, और मोस्टली बढ़ाया ही जाता है। ठीक है। 6 मंथ वो चेक करते हैं कि आप अच्छे से काम कर पा रहे हो कि नहीं, और सब कुछ अगर फाइन होता है तो फिर आपके टाइम को आगे भी बढ़ा दिया जाता है। हालांकि रहेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब ही, परमानेंट नहीं होगी, इस बात को आप ध्यान रखना। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक काम और करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो। वैसे भी जब आप किसी की मदद करोगे तभी कोई आपकी मदद करेगा, है ना? और बाकी हाँ, वीडियो को लाइक भी करना, लाइक करे बिना मत जाना। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।